दोस्तों, रेलवे स्टेशन की वो रात जहां इंसानियत भी रो पड़ी जब एक टीटी ने एक गरीब लड़की कहा, तुम मेरे घर चलो। लेकिन टीटी ने उस लड़की को क्यों घर ले गया और उस लड़की के साथ क्या किया कि ये सच जानकर पूरा स्टेशन हिल गया। इस स्टोरी को अंत तक जरूर देखें, तभी आपको सच्चाई का पता चल पाएगा। दोस्तों, ये स्टोरी आपके दिल को छू लेगी। इस स्टोरी को एक लाइक जरूर करें। क्यों, आप सभी के एक लाइक से हमें वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी शुरू होती है दिल्ली के प्लेटफॉर्म से, जहां प्लेटफॉर्म पर सर्द हवाएं सरसराती हुई गुजर रही थी। रात के करीब 11 बज रहे थे और रेलवे स्टेशन पर भीड़ होते हुए भी एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। उसी प्लेटफॉर्म नंबर 3 की एक कोने वाली बेंच पर बैठी थी चंदा, 25 साल। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे, बाल बिखरे हुए और चेहरे पर थकान के साथ एक टूटा हुआ आत्मविश्वास। उसके हाथ में एक छोटा सा बैग था जिसमें बस कुछ कपड़े और अधूरी जिंदगी की यादें। चंदा कोई अनपढ़ या बेसहारा लड़की नहीं थी। वो एक वक्त में कॉलेज जाती थी, सपने देखती थी और एक सामान्य जिंदगी जी रही थी। लेकिन किस्मत ने उससे सब छीन लिया। पहले पिता का एक्सीडेंट में देहांत, फिर मां की लंबी बीमारी। घर बिक गया, रिश्तेदारों ने किनारा कर लिया और जिस इंसान पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया, उसी ने उसे धोखा दिया। उसका मंगेतर, जिसने शादी का वादा किया था, उसने पैसे और हालात देखकर रिश्ता तोड़ दिया। तुम अब मेरे लायक नहीं हो, ये शब्द उसके दिल में तीर की तरह चुभ गए। उस दिन चंदा ने समझ लिया, दुनिया में अकेले ही जीना होगा। वो घर छोड़कर निकल आई और अब इसी रेलवे स्टेशन पर बैठी थी। ना जाने कहाँ जाना है, ना किससे मिलना है, बस ट्रेनों को आते जाते देख रही थी। एक नजर जिसने सब बदल दिया। उसी समय वहां ड्यूटी पर था अजय, 28 साल, एक टीटी, सीधा सादा, ईमानदार और दिल से नरम इंसान। उसकी नजर अचानक चंदा पर पड़ी, एक 25 साल की लड़की, इतनी रात को, अकेली और टूटी हुई। वो उसके पास गया। मैडम, सब ठीक है, आप यहां अकेली क्यों बैठी हैं? चंदा ने पहले नजरें चुरा ली, लेकिन अजय की आवाज में सच्चाई थी। कुछ देर बाद उसने धीरे धीरे अपनी कहानी बताई। अजय कुछ पल के लिए चुप हो गया। फिर उसने कहा, अगर आप बुरा ना माने तो आप मेरे घर चल सकती हैं। मेरी मां रहती है वहां, आप सुरक्षित रहेंगी। चंदा ने तुरंत मना करना चाहा। दुनिया ने उसे भरोसा करना भुला दिया था। लेकिन अजय की आंखों में कोई लालच नहीं था, बस इंसानियत थी। कुछ देर बाद उसने धीरे से कहा, ठीक है। अजय उसे अपने घर लेकर गया। दरवाजा खोला उसकी मां सविता ने। इतनी रात को? उन्होंने हैरानी से पूछा। अजय ने सब कुछ बताया। सविता ने चंदा को देखा और बिना कुछ पूछे कहा, अंदर आओ बेटी। उस एक शब्द, बेटी, ने चंदा को अंदर तक हिला दिया। दिन गुजरने लगे। चंदा घर के कामों में मदद करने लगी। सविता उसे अपने पास बिठाकर खाना खिलाती। अजय उससे सम्मान से बात करता, कभी उसकी हालत का मजाक नहीं उड़ाता। धीरे धीरे चंदा के चेहरे पर फिर से हल्की मुस्कान आने लगी। चंदा के दिल में एक डर हमेशा रहता, क्या ये लोग भी एक दिन मुझे छोड़ देंगे? और अजय, वो भी चुपचाप चंदा की हिम्मत, उसकी सादगी और उसकी मजबूरी को महसूस करने लगा था। एक दिन घर में कुछ पैसे गायब हो गए। सविता परेशान हो गई और शक सीधा चंदा पर गया। चंदा, सच बताओ, पैसे तुमने लिए हैं? उन्होंने सख्त आवाज में कहा। चंदा के दिल पर जैसे किसी ने वार किया। नहीं मां, मैंने नहीं लिया। उसकी आवाज कांप रही थी।
लेकिन सविता का भरोसा डगमगा गया था। हमने तुम्हें सहारा दिया और तुमने यही किया। ये शब्द चंदा के लिए असहनीय थे। उस रात चंदा चुपचाप घर से निकल गई। कोई आवाज नहीं, कोई शिकायत नहीं, बस आंखों में आंसू और दिल में टूटन। बारिश हो रही थी। चंदा फिर उसी बेंच पर बैठी थी, लेकिन इस बार फर्क ये था, पहले वो दुनिया से टूटी थी, अब वो भरोसे से भी टूट चुकी थी। घर में अजय ने जब ये सुना तो उसे यकीन नहीं हुआ। जांच करने पर पता चला, पैसे तो अजय के छोटे भाई ने लिए थे। सविता को अपनी गलती का एहसास हुआ। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने अपनी बेटी को ही दोषी बना दिया। अजय और सविता तुरंत स्टेशन की तरफ दौड़े। बारिश, भीड़, कुछ भी मायने नहीं रखता था। बस चंदा को ढूंढना था। आखिरकार एक कोने में भीगी हुई, कांपती हुई चंदा बैठी थी। अजय उसके पास गया। चंदा। चंदा ने नजर उठाई और फिर झुका ली। सविता उसके सामने घुटनों पर बैठ गई। मुझे माफ कर दो बेटी, मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया। कुछ पल के लिए सब कुछ थम गया। फिर चंदा रोते हुए सविता के गले लग गई। अजय की आंखों में भी आंसू थे। तीनों एक दूसरे से लिपटे हुए थे। वो सिर्फ माफी का पल नहीं था, वो इंसानियत का सबसे खूबसूरत रूप था। उस दिन के बाद चंदा उस घर में एक मेहमान नहीं रही, वो उस घर की बेटी बन गई। लेकिन इस बार रिश्ते में भरोसा भी था और समझ भी। चंदा ने अपनी पढ़ाई पूरी की, एक अच्छी नौकरी पाई और एक दिन वो उसी रेलवे स्टेशन पर खड़ी थी। लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी, उसके साथ अजय और सविता थे। जिंदगी ने मुझे बहुत कुछ छीना, लेकिन उससे कहीं ज्यादा वापस भी दिया, चंदा ने मुस्कुराते हुए कहा। सीख, मॉरल, भरोसा टूटता है, लेकिन सही इंसान उसे फिर जोड़ सकता है। हर मदद के पीछे गलत इरादा नहीं होता और कभी कभी अजनबी ही अपना बन जाते हैं। दोस्तों, भरोसा ऐसी चीज है जो एक बार टूट जाता है तो दोबारा नहीं जुड़ता है। और दोस्तों, भरोसा दोबारा जुड़ता भी है, पक्का नहीं जुड़ता। जैसे टूटी हुई रस्सी में गांठ बंध जाता है, वैसे ही भरोसा बना रहता है। दोस्तों, यदि ये स्टोरी आप सभी के दिल को छू ली है तो इस स्टोरी को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की स्टोरी आप सभी के पास जल्दी पहुंच सके। दोस्ती, आप सभी से सबसे बड़ा सवाल है, क्या अजय ने उस लड़की की सहायता करके ठीक किया? और उस लड़की के मंगेतर के बारे में आप सभी का क्या कहना है? कमेंट में जरूर बताएं। आप सभी को राधे राधे और हाँ, कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। धन्यवाद।